हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे। सो बेटा हमने लास्ट टाइम किया था मैट्रिसेस के ऑपरेशंस। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक्स कवर किया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कवर किए थे। सेकंड वीडियो में हमने 3 ऑपरेशंस किए थे। ठीक है ना। थर्ड वीडियो में हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो वाला। अभी आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो सबसे पहले देखिए कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स ही होगा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगा। तो ट्रांसपोज कैसे देखते हैं हम, कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे और कॉलम को रोज में चेंज करेंगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करें, किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, ट्रांसपोज होगी। सो हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns, interchanging rows and columns। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम रोज को चेंज करेंगे कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज करेंगे रोज में। तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, ट्रांसपोज होगी। ठीक है, और हम ट्रांसपोज को डिनोशन लिखते कैसे हैं, ए ट्रांसपोज ए डैश ऐसा भी लिख सकते हैं, या ए टी ऐसा भी लिख सकते हैं, या ए टी ऐसा भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी दिया हो। ज्यादातर हम ये वाला ए डैश या ये वाला यूज करते हैं कन्वेंशन, बट आप कोई भी कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। ये तो लिखने का तरीका हो गया। तो ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है हमारी। तो हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए डैश ऐसा लिखेंगे। सो हमने करना क्या है कि इसकी रोज को किस में चेंज कर देना है, कॉलम में। सो पहली रो को पहली कॉलम में चेंज करेंगे और दूसरी रो को दूसरी कॉलम में चेंज करेंगे। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मींस रोज को किस में चेंज करना है, कॉलम्स में, और कॉलम्स को किस में चेंज करना है, रोज में। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटरचेंज करना है रोज को और कॉलम्स को, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि पहली रो को किस में चेंज करेंगे, पहली कॉलम में, और दूसरी रो को किस में चेंज करेंगे, दूसरी कॉलम में। सिंपल। ठीक है ना। सो हमने रो को किस में चेंज किया, कॉलम में। यहाँ पे भी रो को किस में चेंज किया, कॉलम में। सो ये क्या होगा हमारा ए ट्रांसपोज। ए डैश से भी लिख सकते हैं या फिर ए टी से भी लिख सकते हैं, आपकी जैसे आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। बुक में भी कन्वेंशन ज्यादातर यही यूज करेगा, ये कम यूज करता है, ज्यादातर कन्वेंशन यही वाली यूज होती है। ठीक, तो अभी इसकी आ जाएंगी प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज पढ़ लिया, ट्रांसपोज है क्या, निकालते कैसे हैं ये भी देख लिया। ट्रांसपोज है क्या, उसकी डेफिनेशन, निकालना कैसा है, उसकी डिनोशन कैसी है, ये तीनों चीजें हमने कर ली। अभी देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसमें ऑर्डर चेंज होता है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है ना, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम रहेगा, बट अगर इसका ऑर्डर स्क्वायर नहीं है, मींस ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर ए का ऑर्डर, इफ ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रोज को चेंज कर रहे हैं कॉलम में। यहां पे देखो कितनी रोज है, एक और दो रोज है। ठीक है ना, तो ये तो पहली कॉलम बन गई और ये दूसरी कॉलम बन गई। सो रोज को चेंज कर रहे हैं कॉलम में, सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। ठीक है ना, सो इसका ऑर्डर अगर ए का m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रोज है और कॉलम्स कितनी है, 3। यहाँ पे देखो 3 रोज है और कॉलम्स कितनी है, 2। इसका ऑर्डर देखो उलट हो गया, रोज कॉलम में चेंज हो गई और कॉलम रोज में चेंज हो गई। यही वजह है कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ट्रांसपोज का, n क्रॉस m। अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m, क्योंकि रोज को हम चेंज कर रहे हैं कॉलम्स में।
फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है हमारी कि ए ट्रांसपोज का फिर एक बार ट्रांसपोज करेंगे, आंसर फिर ए ही आ जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। अभी देखो ये हमने ये हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है। मैं फिर से इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। ये अभी इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो पहली रो को किसमें चेंज करूंगा? पहली कॉलम में। दूसरी रो को किसमें चेंज करूंगा? दूसरी कॉलम में। और तीसरी रो को किसमें चेंज करूंगा? तीसरी कॉलम में चेंज करूंगा। और यहां पे ऑर्डर 3 क्रॉस 2 था, अभी क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। और ध्यान से देखो ये किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। सो हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या किसके इक्वल आ जाएगा? ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। जस्ट लाइक हमने जैसे +1 में पढ़ा था कि ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करने पे ए आता है, वैसे ही ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा? ए आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को प्लस करेंगे, लेट अस सपोज हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो तब भी सेम रहेगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। समझ गए? और हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कोई कांस्टेंट k है, k कोई भी स्केलर है या कोई भी कांस्टेंट है, सो k को a के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? k इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। यहाँ पे k क्या है? स्केलर। तो स्केलर का तो ट्रांसपोज निकाल ही नहीं सकते। स्केलर क्या है? एक नंबर, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। सो 3 को ट्रांसपोज तो निकलेगा कोई नहीं, ट्रांसपोज निकलेगा सिर्फ मैट्रिक्स का। समझ गए? सो यहाँ पे k स्केलर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, a मैट्रिक्स से। a मैट्रिक्स है, k स्केलर है, तो हम k को बाहर निकाल देंगे और a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आंसर वही आएगा अगर हम k को a से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लेंगे। सो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे क्या कर रहे हैं कि k को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a के साथ। k को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? a के साथ। तो फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं और राइट साइड पे k को मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? a ट्रांसपोज के साथ, ठीक है ना। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई इसकी रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे बड़ी बार क्वेश्चन भी आता है। तो ए बी ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे? ए बी को करेंगे मल्टीप्लाई, उसका निकालेंगे ट्रांसपोज। राइट साइड में क्या करेंगे? बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। आंसर विल बी सेम। आंसर क्या आएगा हमारा? सेम आएगा। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। आंसर यही आएगा बस, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले ही लेते हैं कि जैसे ये है, ए हमारी है लेट अस सपोज 1 0 2 3 और बी है हमारी 0 0 1 2, ठीक है ना। 0 1, चलो 0 1 1 2 ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे ए बी निकालेंगे। सो ए बी का प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इससे क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 0 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 3 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 6 8 आ जाएगा। क्लियर? सो ए बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे लेफ्ट साइड पे, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या होगा कि फर्स्ट रो चेंज होगी हमारी फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो चेंज होगी सेकंड कॉलम में। समझ गए? फर्स्ट रो चेंज होगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो चेंज होगी सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो इसके बाद राइट साइड पे हमने क्या करना है कि हमने निकालना है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व कैसे करेंगे? पहले बी ट्रांसपोज निकाल दो, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये पहली रो पहली कॉलम में, दूसरी रो दूसरी कॉलम में, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पहली रो पहली कॉलम में चेंज कर दो, दूसरी रो दूसरी कॉलम में। तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करो यहां पे, तो देखो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, पहले से पहला एलिमेंट 0, दूसरे से दूसरा एलिमेंट 0, फिर इसको इससे 0 और 3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से पहला एलिमेंट 1, दूसरे से दूसरा 0। तो पहले से पहला एलिमेंट 2, दूसरे से दूसरा 6 2 और 3 सॉरी 6 और 2 8। सो यहाँ पे देखो आंसर क्या आ गया हमारा? सेम आ गया। सो यहाँ से हम प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं।
एक्सटेंड कैसे करेंगे कि लेट अस सपोज हमारे पास ए बी और सी तीन मैट्रिसेस हैं, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये इसकी होगी फिफ्थ प्रॉपर्टी। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी कह लो कि यहां पर एक टाइप है मैट्रिक्स की, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी इसके बेस पे ही है, ठीक है ना, इसके बेस पे है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ गए? सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी सामने लिखी है आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस m। ये हमने एग्जांपल दे रखी है, यहाँ पहले मैंने रख कर दिया, वहां पे एग्जांपल थी। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए की इक्वल इसकी एग्जांपल भी होगी, ठीक है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको अगर आपने प्रूव करना है तो आप लेफ्ट साइड पे क्या करोगे, a प्लस बी, ए मैट्रिक्स लोगे एक बी मैट्रिक्स लोगे, दोनों को करोगे प्लस, उनका निकालोगे ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड पे क्या करोगे, ए का ट्रांसपोज निकालोगे, बी का ट्रांसपोज निकालोगे, दोनों को करोगे प्लस, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के टाइम्स ए ट्रांसपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली। क्यों? यहाँ पे बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे के ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज आना चाहिए, बट ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जो के है, के इज अ स्केलर, के यहाँ पे क्या है, स्केलर है, बट ए हमारी मैट्रिक्स है। तो जो हम ट्रांसपोज निकालते हैं बेटा, वो निकालते हैं मैट्रिक्स का, किसी सिंपल एलिमेंट का, किसी नंबर का ट्रांसपोज नहीं निकाला जा सकता। सो उसकी वजह से हम यहाँ पे के को बाहर निकाल देंगे और ए ट्रांसपोज अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिवर्सल लॉ मैंने प्रॉपर्टी आपको प्रूव भी कर दी कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये प्रूफ भी होगा हमारे पास। वैसे 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यही रिजल्ट यही रहेगा इसका, ठीक है। सो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हम ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी ट्रांसपोज की। अभी देखो, अभी हमने कुछ टाइप्स की थी स्केलर, टाइप्स की थी मैट्रिसेस की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब हम कुछ और टाइप्स ट्रांसपोज के बेस पे समझाऊंगा मैं। 2 टाइप्स और देखेंगे, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हम चेक करेंगे कि हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। ये किसके बेस पे है, ये है ट्रांसपोज के बेस पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, उसकी प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। मीन्स ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, jth रो ith कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल a12 किसके इक्वल होगा, a21 के। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किसके इक्वल होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। a32 किसके इक्वल होगा, a23 के। थर्ड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम सेम होगा, ठीक है ना। सेकंड थिंग, इसका ट्रांसपोज करने पे सेम ही आएगी मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, ए ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, यहां पे कोई भी हो सकते हैं एलिमेंट्स ABC, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बट ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे D है तो यहाँ पे D, ये क्या हमारा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो बाय रूल Aij शुड बी इक्वल टू Abi, समझ गए। A12 शुड बी इक्वल टू A21 इसकी डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे E लिखेंगे, यहाँ पे भी E लिखेंगे, क्यों, ये है A13 और ये है A31, ये बोथ शुड बी इक्वल। लास्ट है यहाँ पे F लिखेंगे, ये कौन सा एलिमेंट है, A23, और यहाँ पे भी हम F लिखेंगे और ये कौन सा एलिमेंट है, A32, समझ गए। तो ये वाले एलिमेंट्स जो होंगे हमारे, दीज विल बी सेम। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे ये होंगे हमारे सेम होंगे। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक। और अभी इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अभी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहली रो को पहली कॉलम में चेंज करो, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में चेंज करो और तीसरी रो को तीसरी कॉलम में चेंज करो। तो देखो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। देखो ये है ए डी ई डी बी एफ और ई एफ सी। सो ये प्रॉपर्टी है इसकी कि ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आएगी जो पहले थी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी हमारी टाइप है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगभग इसके रिजेम्बलेंस में ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होगा। सो यहाँ पे माइनस होगा, मीन्स A13 इसके इक्वल होगा माइनस A313, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे और A23 इसके इक्वल होगा माइनस A32 के, ये वाली प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A होगा, सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये जीरो क्यों होंगे, इसके पीछे रीजन है। रीजन देखो यहाँ पे, यहां से देखो हमने लिखा ए आई जे इसके इक्वल है माइनस ए जे, ये इसकी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ए आई आई, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। ये कौन से एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहां पे पुट करो आई को जे या जे को आई पुट कर दो, इजी रहेगा। सो यहां पे क्या आ जाएगा, जे को आई पुट कर दिया, यहाँ पे जे को आई पुट कर दिया, यहाँ पे लिया राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0। सो 2 टाइम्स ए आई आई 0 हो जाएगा, सो ए आई आई 0 हो जाएगा। सो ए आई आई का मतलब क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स। सो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और मैं इसकी एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल क्या है कि लेट अस सपोज हमारे पास ए की मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, समझ गए। सो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, -1, साइन ऑपोजिट होगा। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, -3। ये जो एलिमेंट्स होंगे इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का होगा सेम बट साइन इज ऑपोजिट। अभी इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो। ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे तो पहली रो को पहली कॉलम में चेंज कर दो, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में चेंज कर दो, तो तीसरी रो को तीसरी कॉलम में चेंज कर दो। अभी इसमें से माइनस बाहर निकाल ले अगर कॉमन, ठीक है ना, या फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर भी माइनस लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 -2 -1 0 3 और यहाँ पे 2 -3 और 0। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा -a के इक्वल, समझ गए। सो माइनस देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए, मैं बाहर भी माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं माइनस अंदर से कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। दोनों का मतलब सही यही है। आप ऐसा करो कि बाहर मल्टीप्लाई करो माइनस से और अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस से तो बाहर तो करना पड़ेगा ताकि उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाए। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने पूरी मैट्रिक्स में से -1 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अभी देखो 0 1 -2, यहाँ पे -1 0 3, यहाँ पे 2 -3 0, समझ गए। सो इसका ट्रांसपोज हमेशा किसके इक्वल आएगा, -a के इक्वल आएगा। स्क्यू सिमेट्री की ये प्रॉपर्टी है। सो तीन ही प्रॉपर्टीज है कि aij इक्वल टू -aji, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, और थर्ड प्रॉपर्टी डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सो ये तीन प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो बेटा ये नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को रीड करना है, ट्रांसपोज से रिलेटेड है तो, ठीक है। सो देखो हमारे पास लेट अस सपोज ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, लेट ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ
ए। तो अगर हम दोनों को प्लस करेंगे ये हमेशा होगा सिमेट्रिक, क्या होगा सिमेट्रिक। और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे? अभी हमने ये चीज पढ़ ली कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर वो सेम ही आ गया दैट विल बी सिमेट्रिक। तो अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे माइनस के इक्वल आ गया दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये मेन प्रॉपर्टी है। तो हमें मैथमेटिक्स में कहीं पे भी अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है या दो मैट्रिसेस गिवन है, उनको प्लस किया माइनस किया कुछ भी किया, तो ये बोलता है कि चेक करो कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसका फंडा क्या होता है कि हमने उसका लेके देखना ट्रांसपोज। अगर उनका ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस करके फिर इक्वल आया तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। समझ गए? तो यहां पे देखो क्या है कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है, उस ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज है। तो कहता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा हमेशा सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे? अभी हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो जिस भी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो उसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। सो इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, ये ट्रांसपोज लूंगा तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ए प्लस बी ट्रांसपोज। सो ए प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसके इक्वल ही होता है। ठीक है ना, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी। ए ट्रांसपोज तो सेम ही रहेगा। और हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आएगा ए के। तो ये देखो सेम आ गया। और मैट्रिक्स एडिशन इज कॉमोटेटिव, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो सेम ही आ गया। अगर ट्रांसपोज करके सेम आएगा तो क्या होगा हमारा सिमेट्रिक। अभी इसको स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है ये कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अभी ए का ट्रांसपोज तो एज इट इज ही रहेगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे माइनस कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। अभी दोनों सेम आ गए, बट कब सेम आए जब माइनस बाहर आए। अगर तो डिट्टो सेम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज लेने पे अगर सेम आ जाएगा तो क्या होगा सिमेट्रिक। अगर माइनस कॉमन निकालने पे सेम आएगा तो क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि यही फर्क है कि जब भी हमें कोई मैट्रिसेस की एडिशन, ठीक है ना, चाहे एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, चेक करने को बोले कि ये सिमेट्रिक आ रहा है या स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है, तो जब भी वो बोलेगा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करो तो हम लेंगे ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज सेम आ गया तो सिमेट्रिक, अगर माइनस लेके सेम आ गया तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक। ये इसका फंडा है। ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एक पॉइंट है इसका ट्रांसपोज के बेस पे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो देखो क्या है, कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम, किसका सम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक चीज आपने ये भी याद रखनी है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा ही स्क्वायर होगी। ठीक है ना, ये मैं आपको पहले बताना भूल गया था। अभी देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये हमेशा ही स्क्वायर ही होगी। समझ गए? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए तो हम उसको कैसा लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे देखो ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना, और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो लेट अस सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो ए को कैसे लिखेंगे p प्लस के। सो p हो जाएगा यहां पे सिमेट्रिक, समझिए, और q हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। और हम यहाँ पे सिमेट्रिक की वैल्यू लिखेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसकी वैल्यू लिखेंगे हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। समझ गए? सो देयरफॉर ए किसके इक्वल है p प्लस q के। p की वैल्यू क्या है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी देखो मैं रफली इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ, ये एक इक्वल आ जाएगा। कैसे रफली कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, यहां पे क्या हो जाएगा हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज।
ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हाफ ए प्लस हाफ ए। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। बट ये इसको लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक्सप्रेस करने का तरीका है। यहाँ पे जब भी बोलेगा कि एक्सप्रेस करो एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम ए को क्या लिखेंगे p प्लस क्यू, p क्या होगी सिमेट्रिक, तो इसकी वैल्यू क्या है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और क्यू क्या होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो अगर हम यहाँ पे p की वैल्यू भरी क्यू में, इसको प्लस नहीं करना, इसको यहीं पे रह देना, ये इसका एक्सप्रेशन है कि हमने एक्सप्रेस किया, रिप्रेजेंट किया ऐसा, ठीक है ना, यहाँ पे इसको प्लस नहीं करना, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा एक सिमेट्रिक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। सॉरी p की वैल्यू हम पहले लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो इसकी एग्जांपल देखो कि लेट अस सपोज हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, लेट हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, मैं इजी ले लेता हूं ना 1 2 3 4, तो उसका ट्रांसपोज निकालो, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 2 और 3 4, ठीक है। सो यहां पे हम p निकालेंगे, p किसके इक्वल होगा हाफ a प्लस a ट्रांसपोज, हाफ तो बाहर है, a की वैल्यू क्या है हमारी 1 2 3 4 और a ट्रांसपोज की वैल्यू 1 3 2 4, इनको प्लस कर दो, प्लस करोगे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 8, समझ गए। इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगा तो पहली रो को पहली कॉलम में चेंज करो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, देखो सेम आ रहा है। तो इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है सिमेट्रिक होता है, ये आपकी एग्जांपल होगी उसके साथ, ठीक है ना। और हाफ तो बाहर ही लगा, उसका तो अलग ही ना, फटा ही अलग है उसका, ठीक है। दूसरी बार हम निकालेंगे क्यू की वैल्यू, ये क्या हो जाएगी हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज। सो a की वैल्यू भरो 1 2 3 4 माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 3 2 4, हाँ जी। सो ये हाफ आ जाएगा, हाँ जी देखो बेटा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 1, ठीक है ना। तो 3 माइनस 2 1 4 माइनस 4 0, देखो स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है कि ये डायगोनल एलिमेंट 0 और ये एक दूसरे के ऑपोजिट, समझ गए। और इसका वैसे भी ट्रांसपोज लेके देखो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0, देखो भी सेम आया। सो ये किसके इक्वल आ गया माइनस ए के। सो माइनस अगर माइनस के इक्वल हो, सॉरी माइनस पी के, क्योंकि अगर माइनस के इक्वल होगा तो फिर क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, अगर सेम रहेगा तो फिर क्या होगा सिमेट्रिक, समझ गए। तो यहां से ये भी आपकी एग्जांपल हो गई कि a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो बाहर तो हाफ लगा वो उसका इफेक्ट अलग है। सो देयरफॉर हम a को क्या लिखेंगे p प्लस q, p की वैल्यू हाफ 2 5 5 8, q की वैल्यू हाफ 0 माइनस 1 1 0। इसको अगर मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने बस यहीं तक ही रहने देना इसकी रिप्रेजेंटेशन। अगर आप करोगे इसको अंदर मल्टीप्लाई और इसको अंदर मल्टीप्लाई, दोनों को करोगे प्लस, या ऐसा भी कर सकते हो दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लो। मैं रफली करके बताता हूं, तो 1/2 कॉमन निकालेंगे अगर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले से पहला एलिमेंट ऐड करो 2 हो जाएगा, दूसरे में दूसरा करो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये किसके इक्वल आ गया, ये के इक्वल ही आ गया। तो ये करना नहीं है, ये आपने करना नहीं है, करना यही तक ही है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आपकी यही तक ही है। अगर बोलेगा कि किसी ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपने ए के बाद लिखना है p प्लस क्यू, p की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे की मैंने, और क्यू की वैल्यू। और यहाँ से आपको एक पिक्चर और क्लियर हो गई कि a प्लस ए ट्रांसपोज, देखो हमने यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, वो हमेशा सिमेट्रिक आएगा क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकालो सेम आ जाएगा। हमने यहाँ पे a माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 माइनस 1 1 0, यहाँ पे क्या आ गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। और इसका ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा माइनस ए के बराबर आएगा। सो अगर माइनस ए के बराबर ट्रांसपोज आ गया तो क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, ठीक है ना। ट्रांसपोज के बेस पे जितनी उसकी प्रॉपर्टीज थी उसके बिहाफ में हमने 2 या 3 टाइप्स और पढ़ी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही कि आपका ट्रांसपोज का टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है ना। अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।